हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम फोर्थ नंबर चैप्टर फ्रॉम योर पेपर नंबर फर्स्ट दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिंपल है। वन कंसीडर द कर्व इन xy plane. So ये कर्व है, so consider this curve in a xy plane. Then at point P, so this line is the tangent to the curve at point P. Means ये जो लाइन है ये लाइन पॉइंट P से, P is any point on the curve. Means P is any point on the curve and this is a tangent to the curve at point P. So this is called as a tangent. Means जो कर्व को टच करके जा रही है एट पॉइंट P, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। उसको टेंजेंट कहा जाता है। और सेकंड है नॉर्मल। सो नॉर्मल मींस इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट। मींस जो टेंजेंट जा रही है पॉइंट P से, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट P। मींस वो नॉर्मल भी पॉइंट P से ही पास हो रही है बट वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट को। So consider y is equal to f of x is the equation of curve. Means y is equal to f of x. There is any equation of this curve. Now what is derivative? So derivative of this function is nothing but slope of this tangent. Means if y is equal to f of x, तो ये इक्वेशन है, वो कर्व का इक्वेशन है। सो इसका डेरिवेटिव मींस dy by dx. dy by dx means f dash of a. So this is the nothing but slope of this tangent. Slope of this tangent when this dy by dx at point a comma b या f dash of a. So this is nothing but slope of this tangent at point p. Means simple है. So derivative of that equation of curve is nothing but slope of that tangent. Now ये हो गया slope of tangent. तो slope of tangent is called as a gradient at point P. Gradient means this is increasing or decreasing. That is gradient. Now slope of normal. ये हो गया slope of tangent. Now slope of normal is negative reciprocal of slope of tangent. Means minus 1 upon f dash of a और f dash of x. So slope of normal, जो normal है tangent को, so that is slope of that normal is negative reciprocal of slope of tangent. Means tangent का जो slope मिल रहा है, so इसका derivative find करके, so वो slope negative and 1 upon derivative means that is the slope of normal. So इस प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया होता है। एग्जांपल y is equal to f of x. सो ये गिवन है। एग्जांपल सॉल्यूशन ये गिवन होता है और पॉइंट मींस पॉइंट p ऑन एनी कर्व गिवन होता है। मींस पॉइंट p दिया होता है a, b. सो वैल्यूज होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन होता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक सवाल होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसमें दो फॉर्मूलाज है। तो फर्स्ट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू P a कॉमा b। मींस फर्स्ट फॉर्मूला है इस टेंजेंट का अगर इक्वेशन फाइंड करना है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट P a कॉमा b. So that is y minus b equal to f dash of a x minus c. So this is the equation. So using this equation you can find the equation of tangent passing to point P a comma b. So ये आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड टू फाइंड equation of normal passing through P a comma b. Means normal
perpendicular है tangent को और passing through that point. So to find equation of normal passing through P A comma B is y minus b equal to minus 1 upon f dash of a into x minus a. Means यहाँ पे स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट. तो ये दोनों फॉर्मूले. तो सेम है दोनों फॉर्मूला, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y minus b equal to f dash of a x minus a, और टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passing through y minus b ओनली f dash of a के जगह में minus 1 upon f dash of a लेना है x minus a. तो मींस अगर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व और पॉइंट p और एनी कर्व दे रहे तो आपको टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. समटाइम्स क्या होता है मींस पॉइंट अगर नहीं दे रहे तो लाइंस पैरेलल दे रहे, इस केस में आपको दोनों स्लोप मींस अगर दो लाइंस पैरेलल है, एग्जांपल यहाँ पे लाइन इस लाइन का इक्वेशन दे रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन दे रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल और ए लाइन दोनों पैरेलल है, मींस स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस पैरेलल लाइन. अगर दो लाइंस पैरेलल है एक्स वाई प्लेन में तो दोनों का स्लोप सेम ही होता है, तो वो कंसीडर करके आपको इक्वेशन फाइंड करना है. सो एग्जांपल लेते हैं वन बाय वन इसमें से. तो एक्सरसाइज 4.1 exercise 4.1 question number 1, find the equation of tangent and normal to the curve. Find equation of tangent and normal to the curve at a given point on it. Means this is equation of curve y is equal to 3x square minus x plus 1. This is equation of curve and the point on the curve is given 1 comma 3. So this is the point on that curve. Then question is find the equation of tangent of that curve passing through that point and normal to the curve which is also passing through that point. तो इसमें दो एग्जांपल्स है. तो फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल, the equation of curve is given 3x square minus x plus 1. So this is equation of curve. Now first of all अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड करना है तो उसका स्लोप मालूम होना चाहिए. तो स्लोप मालूम होना चाहिए, तो स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप इज फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कर्व. तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव आफ्टर दैट तो स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट मींस डेरिवेटिव ऑफ दैट इक्वेशन एंड एट पॉइंट 1,3. तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव मींस f dash of x is equal to, तो डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. So here dy by dx is equal to, so 3 is constant. So 3x square का डेरिवेटिव, तो उसमें 3 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है 2x. So 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव and 3 into 2 is 6 means 6x. इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है 3 into 6x minus x with respect to x is 1 and derivative of constant is 0. So dy by dx, therefore dy by dx and dy by dx at x is equal to a is means x is equal to a आपको पुट करना है इसमें. So dy by dx at point p1,3 means slope of that tangent at point p1,3 is, so 6 into value of x is 1 minus 1, therefore 6 into 1 6 minus 1 is 5 means slope of tangent हमें 5 मिल रहा है. So therefore slope of tangent to
curve at point P 1,3 is 5. So 5 is the slope of curve. And next, therefore, तो हमें स्लोप मिल गया है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point 1,3 is y minus b equal to f dash of a into x minus a. तो इसमें y minus b means 3, f dash of a means slope dy by dx is 5 and x minus a means 1. तो ये वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे p 1,3 means a, b. So a का वैल्यू है 1 means 1 and b का वैल्यू है 3. Therefore y minus 3 is equal to 5 into x, 5x minus 5 into 1, 5. Therefore y minus 3 is equal to so ये दोनों टर्म राइट साइड में ले रहा हूँ. 0 is equal to 5x minus y and this is minus 5 minus 3 इस साइड में आ रहा है प्लस 3. तो ये हो गया 0 equal to 5x minus y और minus 2 means equation of tangent is 5x minus y minus 2 equal to 0. So this is the equation of tangent. Now next equation of normal हमें फाइंड करना है. तो स्लोप मालूम होना चाहिए. Therefore slope of normal at P1,3 means slope of normal to the tangent at point P1,3 is equal to minus 1 upon f dash of a. Minus 1 upon f dash of a means derivative minus 1 negative reciprocal of slope of this tangent. So equal to minus 1 upon 5 means slope of normal is minus 1 upon 5. Now next equation of normal at point 1,3 is same formula y minus b equal to minus 1 upon f dash of a x minus a. Same formula है. तो स्लोप f dash of a नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon f dash of a लेना है. तो y minus b, therefore y b की वैल्यू है 3. तो माइनस ऑफ 1 upon f dash of a 5. तो x minus 1. Therefore so 5 into y minus 3 equal to minus x minus 1 means 5 लेफ्ट साइड में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन. Therefore 5y minus 5 into 3 15 equal to minus x minus of minus plus 1. Therefore minus x लेफ्ट साइड में आ रहा है प्लस हो जाए प्लस x plus 5y minus 15 and minus 1 equal to 0. So x plus 5y minus 16 equal to 0. So this is the equation of normal. So हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है. डेरिवेटिव at point P1,3 this 5. So 5 is nothing but slope of tangent to the curve at point 1,3. So this is point and after equation of tangent using this formula and
Now second, slope of normal. Slope of normal is negative reciprocal of slope of tangent minus 1 upon f dash of a and equation of normal. So this is the answer. Now next example. Next second number example. Y is equal to x square plus y square plus xy equal to 3 at point 1 comma 1. So ये first example solve किया है हमने. तो second example, तो therefore equation of curve is y equal to x square plus y square plus xy equal to 3, not y equal to. Yes, equation of curve is x square plus y square plus xy equal to 3. Okay, equal to 3. This is the equation of curve, and 1 comma 1. This is a one of the point on that curve. Now first of all, equation of curve is x square plus y square plus xy equal to 3. Now differentiate means हमें dy by dx फाइंड करना है. तो dy by dx at point 1 comma 1 means slope of tangent. So slope of tangent चाहिए हमें. तो इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट both side with respect to x. we get to differentiate both sides with respect to x. x square का डेरिवेटिव 2x plus y square का डेरिवेटिव 2y, y square का डेरिवेटिव 2y and derivative of y, chain rule, dy by dx. So derivative of y with respect to x, dy by dx plus so xy. So xy, so 2y divided by dx. So xy, derivative of xy means derivative of u into v. So उस केस में derivative of u into v dy dx अगर u into v है, इसका फॉर्मूला डेरिवेटिव का, तो u dv by dx plus v du by dx. So u into v का डेरिवेटिव u dv by dx plus v du by dx. So x y means, so first consider u and v. So x as it is dy by dx means y with respect to x. Again v as it is means y as it is and derivative of x. So derivative of x with respect to x is 1 means derivative of variable with respect to that variable is 1. अगर यहाँ पे with respect to y होता, y with respect to y, तो उसका डेरिवेटिव 1, तो इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. राइट साइड कांस्टेंट 3 इज 0. नेक्स्ट जो टर्म्स dy by dx वो फाइंड करना है. तो आप ये दोनों टर्म्स से dy by dx कॉमन ले रहा हूं. 2x प्लस यहाँ पे dy by dx, सो कॉमन into bracket 2y plus x plus y equal to 0. Again dy by dx term and it is 2y plus x equal to 2x plus y. So 2x plus y right side में ले रहा हूँ, so minus 2x minus y means मुझे dy by dx फाइंड करना है. माइनस 2x माइनस y. तो आगे ओनली dy by dx ऑन लेफ्ट साइड. तो dy by dx फाइंड करना है, तो माइनस कॉमन ले लिया. 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x. तो दिस इज dy by dx means slope of tangent of that slope of tangent to the curve. Now slope of tangent at point 1 comma 1 means dy by dx at t 1 comma 1
means dy by dx slope of the tangent at point 1 comma 1. तो x का वैल्यू 1 है और y का भी वैल्यू 1 है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 1, तो माइनस 2 into 1 means 2 प्लस y का वैल्यू 1, अगेन 2 into y का वैल्यू 1 है, so 2 into 1 is 2 प्लस x का वैल्यू 1, so minus 2 plus 1 3 upon 3, therefore minus 1. So minus 1 is the slope of tangent dy by dx at point P 1 comma 1 is minus 1. So this is slope of tangent. Therefore slope of tangent at point 1 comma 1 is minus 1, means minus 1 is the slope of tangent. Now next हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट, therefore equation of tangent formula y minus b equal to f dash of a. F dash of a means derivative slope dy by dx at point p 1 comma 1, that is f dash of a. F dash of a x minus a, therefore y b, b means दोनों पॉइंट a b या x y, तो दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो वो y माइनस b या y माइनस सॉरी b लेना है, y माइनस y नहीं हो सकता, y माइनस b का वैल्यू 1 इक्वल टू f डैश ऑफ a माइनस x माइनस 1, देखो y माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, देयरफॉर माइनस x राइट साइड में से लेफ्ट साइड प्लस x प्लस y, दिस इज माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ नेक्स्ट slope of normal to the tangent passing through at p 1 comma 1 is negative reciprocal of slope of tangent, means minus 1 upon f dash of a, minus 1 and 1 upon f dash of a. F dash of a is minus 1, therefore equal to minus minus plus, means slope of normal is 1, slope of tangent is minus 1 and slope of normal is 1, therefore equation of normal हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला है y माइनस b इक्वल टू f dash of a, sorry not f dash of a, minus 1 upon f dash of a, तो माइनस 1 upon f dash of a, यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 है, तो y minus 1 equal to 1 into x minus 1, therefore y minus 1 is equal to x minus 1, तो x minus y minus 1 plus 1 equal to 0, so x minus y equal to 0, x minus y equal to 0 is the equation of normal. तो इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव एट पॉइंट p is nothing but slope of tangent. Now equation of tangent is x plus y minus 2 equal to 0. Again slope of normal means negative reciprocal of slope of
tangent and equation of normal. So ये formula और this is equation of normal. और next third example. Next example number 3 exercise 4.1 से सर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर मीन्स क्वेश्चन नंबर 2. So find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square plus 5 where the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 equal to 0. तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इधर. तो इसमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. सो कर्व का इक्वेशन दिया है. तो given equation of curve is equal to y equal to x square plus 5 और the tangent is parallel to the line. So एक लाइन का इक्वेशन दिया है. So that line is parallel to the tangent. तो यहाँ पे consider this is x y plane, x axis, y axis, origin. एक कर्व है और एक पॉइंट है. पॉइंट में से टेंजेंट पास हो रहा है एंड दिस इज नॉर्मल. ठीक है. तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5. y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 इज द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड सेकंड इक्वेशन दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द टेंजेंट. मींस इस टेंजेंट को कंसीडर करो ये लाइन है. दिस इज अनदर लाइन in this graph which is parallel to the tangent means tangent को parallel है. so equation of that line is 4x minus y plus 1 equal to 0 means so ये line so this line is parallel to the tangent means the tangent और line parallel है तो दोनों का स्लोप सेम ही होता है. means जो दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसका स्लोप सेम होता है. तो अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन अगर और स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. सो ये आपको ध्यान में रखिएगा. तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम ही होता है. तो फर्स्ट हमें क्या करना है कर्व का इक्वेशन दिया है. सो dy by dx फाइंड करना है. तो dy by dx मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट सो इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे. सो ये लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम ही होगा. सो वो यूज करके स्लोप मिलेगा हमें. वो स्लोप यूज करके हम दैट इज पॉइंट फाइंड करेंगे पहला. सो दिस पॉइंट x1 y1 मींस पॉइंट की जो वैल्यू x1 y1 की वैल्यूज फाइंड करेंगे. सो वो पॉइंट मिलेगा और स्लोप मिलेगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड आफ्टर दैट सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यूजिंग स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. तो हमें इक्वेशन दिया है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5. डिफरेंशिएट बोथ साइड. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है. dy by dx इक्वल टू 2x एंड प्लस 5. तो 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया. dy by dx इक्वल टू 2x. तो dy by dx इज इक्वल टू 2x मींस dy by dx एंड p x1 y1 is equal to 2x1 means dy by dx is equal to 2x1. This is a slope of tangent. Therefore slope of tangent is equal to 2x1 means the tangent passing through point p x1 y1. So slope of the tangent is 2x1 y1 and next slope of normal is equal to minus 1 upon
2x1 means negative reciprocal of slope of tangent. Now again फर्स्ट इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 4x minus y plus 1 equal to 0, slope of line which is parallel to tangent is means minus a upon b equal to minus a upon b means x plus by plus c. So इसमें a b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1, माइनस a upon b is minus a 4 है और b -1 means equal to 4. So 4 is the slope of this tangent. Slope of this given line means इस लाइन का स्लोप अगर 4 है तो टेंजेंट का भी स्लोप 4 ही होगा. सो therefore slope of tangent is equal to 2x1 means slope of tangent is 2x1. Therefore 2x1 is equal to 4 means slope of tangent is 2x1 and therefore slope of tangent 2x1 is equal to 4 means 2x1 is equal to 4 and x1 is equal to 2. So हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया, x1 is equal to 2. So x1 मिल गया. Then so this is point on the curve. So put this value in the equation of this curve. Therefore y1 is equal to this point is on the curve means y1 is equal to x12 plus 1 means x1 is equal to 2 मिल रहा है. तो ये पॉइंट p का x1 एक कोऑर्डिनेट मिला है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमें y1 फाइंड करना है. तो एक पॉइंट से एक कर्व पे, तो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू x2 प्लस 5 मींस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 5. सो इसमें y1 x1 का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 मींस y1 is equal to 9. y1 is equal to 9 means that point is, therefore p is equal to x coordinate at 2, p is equal to x1 y1 is equal to p 2 comma 9 means 2 comma 9 is the coordinate of this point. तो हमें इस टेंजेंट का स्लोप मालूम है, स्लोप इज 2x1 एंड स्लोप इज 4 एंड पॉइंट मालूम है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू equation of tangent at point 2,9. So 2,9 means a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 9. तो y minus b equal to f dash of a x minus a. तो y minus b means यहाँ पे 9 equal to f dash of a means slope 4 into x minus a means 2. So y minus 9 is equal to 4x minus 8. Again y minus 9, sorry. So 8 terms left side में ले रहा हूँ. Minus 4x plus y minus 9 plus 8 equal to 0. तो minus 4x plus y यहाँ पे हो रहा है -1 equal to 0. तो साइन चेंज कर देता हूँ. 4x minus y plus 1 equal to 0. This is the equation of tangent. 4x minus y plus 1 equal to 0 equation of tangent. सिंपल है. इसमें b का वैल्यू 9 लेना है और a का वैल्यू 2 लेना है और f dash of a means slope of tangent. और नेक्स्ट आता है
that is slope of normal. Slope of normal is -1/2x1. So x1 का वैल्यू 2 है, therefore slope of normal at p 2,9 is -1/2x1. -1/2x1 means -1/2x1 and 4, that is -1/4. Just simple. -4 is the slope. Sorry, right? -1/4, not -1/4 is the slope of normal. Then equation of normal at point 2,9. Equation of normal at point 2,9. Again, y minus b is equal to 1 upon f dash of a x minus a. Therefore, y minus b means 9. तो -1 upon f dash of a टोटल -1/4 आ रहा है. -1/4 x minus 2. तो x minus 2 ये सॉल्व करेंगे आप. तो 4 into y minus 9 equal to -1 into x minus 2. Therefore 4y minus 36 is equal to -x minus of minus plus 2 आ रहा है. Therefore x लेफ्ट साइड में ले रहा हूं, राइट साइड में साइन चेंज हो रहा है. x plus 4y minus 36 minus 2 equal to 0. So therefore equation of normal is x plus 4y minus 38 equal to 0. This is the equation of normal passing through this point P x1 y1 and which is perpendicular to the tangent. Means using this slope of this line, given line, means इस लाइन का स्लोप यूज करके हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया. तो इसका स्लोप यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड किया. So this is first point from this chapter. Now second point is increasing and decreasing functions. हम सेकंड लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू.